फ्लैट नंबर 404, कर्म का किराया। यह कहानी राजेश शर्मा, एक रियल एस्टेट एजेंट, की है जो किराए के घर से परेशान था। उसकी पत्नी प्रिया उस पर हमेशा अपना घर खरीदने का दबाव डालती थी। निशुल्क फ्लैट का सच। राजेश को जब सदाबहार हाइट्स में मुफ्त फ्लैट जीतने का ऑफर मिलता है तो वह उसे मजाक समझकर टाल देता है। लेकिन जब उसके ऑफिस के सुरक्षित ईमेल पर डेथ डीड, जिसे वह ड्राफ्ट डीड समझता है, आती है और उसे गोल्डन कार्ड मिलता है तो उसकी घबराहट बढ़ने लगती है। राजेश जब ऑटो ड्राइवर के हाथ में वही गोल्डन कार्ड देखता है तो उसका खून जम जाता है। वह डर के मारे ऑटो पलट देता है और भीड़ की मार खाकर अस्पताल पहुंचता है। नया मोड़। 2 हफ्ते बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर राजेश को वही डरावना गुलदस्ता मिलता है। संदेश होता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मौत तक। तुम्हारा फ्लैट वाला राजेश। राजेश गुस्से में गुलदस्ता दीवार पर मारता है। जब वह बालकनी से नीचे देखता है तो उसको वही ऑटो और ड्राइवर दिखता है। इस बार जब ड्राइवर हाथ हिलाता है तो राजेश को उसके चेहरे की झलक दिखती है और वह सुनता है कि ड्राइवर उसका नाम ले रहा है। पिछला राज। राजेश तुरंत सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है और आरटीओ में अपने दोस्त समीर से फ्लैट नंबर 404 के पते पर रजिस्टर विकास कुमार की जानकारी निकलवाता है। राजेश जब सदाबहार हाइट्स पहुंचकर गार्ड से मिलता है तो उसे पता चलता है कि विकास कुमार ने 3 महीने पहले फ्लैट नंबर 404 से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन इसके बाद कहानी में बदलाव आता है। गार्ड की बात सुनकर राजेश की आंखों के सामने पुरानी यादें घूम जाती हैं। कुछ महीने पहले विकास कुमार ही उस फ्लैट का मालिक था। वह राजेश का क्लाइंट था। विकास की पत्नी बीमार थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। राजेश अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके विकास को उसकी फ्लैट की असली कीमत से बहुत कम दाम देता है। जब विकास को पता चला कि उसे धोखा दिया गया है तो वह टूट गया। राजेश ने उस समय हंसकर कहा था, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता विकास, हर चीज की कीमत होती है। आखिरी कॉल और अंत। जब राजेश का फोन बजता है और विकास कॉलिंग फ्लैश होता है, राजेश अब डर से कांप नहीं रहा बल्कि अपराध बोध, गिल्ट से भरा हुआ है। राजेश फोन उठाता है। दूसरी तरफ वही ऑटो ड्राइवर की खौफनाक नाक मुस्कान वाली आवाज आती है, आओ राजेश, यह घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने तो सिर्फ इसकी कीमत चुकाई थी, अब तुम असली मालिक हो। विकास की आत्मा या उसकी आवाज आगे कहती है, मैंने तुम्हें वही दिया जो तुमने मुझे दिया था। धोखा और मकान का बोझ। राजेश को एहसास होता है कि फ्लैट नंबर 404 की फ्री डील उसके कर्मों का फल है। विकास की आत्मा उसे उस फ्लैट में घसीट कर लाई है। अब उसे उस घर में रहना पड़ेगा, हमेशा यह सोचते हुए कि कब उसको उसकी किराए की किस्मत चुकानी पड़ेगी, शायद उसी छत से कूदकर। नया अंत। राजेश शर्मा न तो पुलिस को बुला पाता है और न ही उस शहर से भाग पाता है। वह अपनी पत्नी के साथ उस फ्लैट नंबर 404 में रहने के लिए मजबूर हो जाता है, जहां हर रात उसे उन्हीं 4 दीवारों में विकास की खौफनाक सरगोशियां सुनाई देती हैं। उसके लिए घर का किराया अब पैसा नहीं बल्कि रोज का डर बन चुका है।